हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ मध्यकालीन इतिहास से टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस लेकर, जो गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस, यूपीएसआई एवं अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के इस प्रश्न के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक जो मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस थे, ये सभी हम इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, डैश रामपंथ के अग्रणी ज्योतिस्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलसीदास। तुलसीदास रामपंथ के अग्रणी ज्योतिस्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये एक कौन थे? सूफी संत थे और इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, गुजरात के बाघेला राजवंश, कौन सा राजवंश? बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, करणदेव। गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक करणदेव था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो इसका सही जवाब है असम। असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, खिज्र खां। खिज्र खां दिल्ली का पहला सैयद शासक था। अगला क्वेश्चन है, डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और गुजरात के और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। आई रिपीट, डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हराया था। तो कौन था इनमें से? वो था ऑप्शन सी, जयपाल। भारतीय सम्राट जयपाल था, इसको महमूद गजनवी ने अपने प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हराया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। ये टाइप मध्यकालीन भारत का टाइप 1 चल रहा है। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था पार्ट 1, उसमें 100 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है अगला, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक के अंदर है ये विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो सही जवाब होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह।
कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाई थी? अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी में कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बसवन्ना। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव बसवन्ना के अनुयायी थे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? गजनी के महमूद ने। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। किसके शासनकाल के दौरान? इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको बंदगान के नाम से जाना जाता था। बंदगान के नाम से, आप याद रखिए, किसके नाम से जाना जाता था? बंदगान के नाम से। किसको? ये एक विशेष गुलाम होते थे जिनको सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। हौज ए सुल्तानी एक डैश है। हौज ए सुल्तानी क्या है? ये एक बड़ा जलाशय है। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है, ऑप्शन बी सही है इसका, भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति, इसका शब्द अर्थ का क्या है? भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा। आप याद रखिए इसका आंसर। चलिए आगे बढ़, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 115। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। किस में स्थित हैं ये? कर्नाटक में। चलिए टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डैश का गोल गुंबद, या इसको गुंबज के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ है? बीजापुर। ठीक है, बीजापुर इसका सही जवाब होगा। बीजापुर का गोल गुंबद है। किसने बनवाया था? आदिल शाह ने। चलिए टाइप 2 डिस्कस करेंगे। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन होगा, यह ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, शाहजहां। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आगरा। पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? आगरा के साथ। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रैंड ट्रंक रोड की, जो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पानीपत की पहली लड़ाई के साथ हुई थी भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। किस किस के बीच हुई थी? ये पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आगे बढ़ते हैं हम, कहाँ तक पहुंच गए थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर का किला। बाकी देखिए, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला।
सभी अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो सभी जानते हैं इसका मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे था। चलो आगे बढ़ते हैं। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पेशवा। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन टू, बदायूं ने। रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूं ने किया था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात पर विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही जोड़ा पूछ रहा है कि कौन सा सही जोड़ा है? तो सही जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बैरम खां अकबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन होगा ये है। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बैरम खान। बैरम खान कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक था। आगे बढ़ते हैं। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? दीन ए इलाही क्या था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक नया धर्म था। तो ये किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? बीरबल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष 1643 में हुआ था। अबुल फजल ने लिखा, क्या लिखा भाई? इनमें से क्या था जो लिखा था अबुल फजल ने? तो ऑप्शन सी सही है इसका, आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा। क्या था? नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा। याद रखिए आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आए हुए प्रश्न है सभी एग्जाम में, और जो प्रश्न एक बार एग्जाम में आता है वो दूसरी बार भी आता है, तीसरी बार भी आता है, और वो आता रहता है, ठीक है। इसलिए आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन हॉकिंस को। जॉन हॉकिंस को इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है ऑप्शन सी, विश्व विजेता। विश्व विजेता जहांगीर का सही जवाब है। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस था। ये कौन था? 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद आएगा 21, ठीक है, ये क्या? अगला क्वेश्चन क्या है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, फारसी आक्रामक नादिर शाह। कौन ले गया था? फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो सही जवाब है
अहमदनगर। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला सही है, मुगल गार्डन। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। आप इस प्रश्न का आंसर याद रखिए। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। यूरोपियन शक्ति पहचानी है जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी वो यूरोपियन शक्ति हैं जिनसे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर की। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम बताइए। तो ये थे संत तुकाराम। संत तुकाराम कौन थे? शिवाजी के समसामयिक मराठा संत थे ये। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये कौन थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए क्या है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1699 में। ठीक है, आप ध्यान रखिए। 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 में। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद में क्वेश्चन 30, ठीक है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ये ऑप्शन है 2 सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था, किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। अगला, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? तो इसका सही जवाब कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये 1498 में समुद्र के रास्ते से केरल के कालीकट पर आ गया था। ये भारत की यात्रा की थी इसने 1498 में। चलिए, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। किसने किया था? शेर शाह ने। ठीक है, शेर शाह ने पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने आरंभ की थी। आगे बढ़ते हैं, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, दारा सिको। दारा सिको ने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। अगला क्वेश्चन, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये देखिए, इसका सही आंसर है मुअज्जम। मुअज्जम औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 37। चलिए 37 ये गया। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में औरंगाबाद में क्या स्थित है? बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो इसका सही जवाब है कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार में क्या है? अलाई दरवाजा है। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन थे? तो सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? ये था बाजीराव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाबर और जहांगीर ने। ये कौन थे? मुगल सम्राट थे, इन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हिस्ट्री की इससे पहले हमने जितनी वीडियो डाली है आप सभी वीडियो देख लीजिए और यकीन मानिए कि आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, 95% क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी वीडियो को लाइक कर देना है और आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।